Assalamu alaikum, my dear students of class 6. I'm your English teacher. Yes, student, today we are going to continue with our grammar lesson number 1, parts of speech, which is from your book Understand and Communicate. Yes, students, in my previous lecture, you have all learned about what are parts of speech, their examples, definitions, and one of the two exercises we have also done on book. Now, this is about your third exercise, which is what? Pick out the nouns from each sentences and state whether each noun is a common or a proper noun. Okay, students, so this exercise is going to be done on your English copies. Okay, the previous two exercises we have done on books, but this one we are going to done it on the copies. Okay, so you are going to do this exercise on copy only. ठीक है, and what is that actually? They have given you sentences and each sentence contains common and proper nouns both. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी नो वट आर कॉमन नाउन्स, यानी जो भी कोई आम चीज़ जगह जो है वो आपके कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम उन्हीं चीज़ों को, जगहों को, इंसानों को जब हम नाम दे देते हैं तो दे बिकम प्रॉपर नाउन्स. ठीक है, एंड रिमेंबर स्टूडेंट व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज कम विद दी कैपिटल लेटर, यानी जहाँ पे भी प्रॉपर नाउन होगा, वेदर इट कम्स एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस और मिडल ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इट ऑलवेज कम इन अ कैपिटल लेटर. तो याद रखिए स्टूडेंट्स, उसकी पहचान ये है कि जो भी आपके नाउन्स होंगे, अगर उनको नाम दिए गए होंगे तो वो कैपिटली राइट किए जाएंगे. ठीक है, so student, let's look at the exercise. Every Tuesday Mr. Han plays tennis at the club. अब यहाँ पे कौन कौन से, सबसे पहले तो हम वी आर गोइंग टू पिक आउट कॉमन नाउन फर्स्ट. कॉमन नाउन कौन कौन से हैं? कॉमन नाउन्स में है टेनिस एंड क्लब आर दी कॉमन नाउन्स. ठीक है, सो ये दोनों जो हैं कॉमन नाउन्स है, क्योंकि टेनिस एक आम गेम है, क्लब कोई भी हो सकता है. ठीक है, सो दीज टू आर कॉमन नाउन्स ओनली. एंड नेक्स्ट देखते हैं, is there any proper noun here? Yes, we have two proper nouns. And what are those? Tuesday and Mr. Han. As you can see, both names are starting with the capital letter. आपके weeks name, months name जो होते हैं वो capitally write किए जाते हैं because they are proper nouns. और किसी का नाम जो होगा वो भी proper noun ही होगा, क्योंकि वो capitally write भी किया जाता है और नामों को जो है हम प्रॉपर नाउन्स में कंसिडर करते हैं. मिस्टर हान एंड ट्यूसडे. ठीक है, सो दीज टू आर प्रॉपर नाउन्स. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. आज ज्योग्राफी टीचर took us on an excursion to plow a bin last month. Now let's find out the कॉमन नाउन्स फर्स्ट. देखे जाए तो इसमें कॉमन नाउन हमारे पास यस टीचर है एंड देन वी हैव मंथ. अब दोनों जो हैं वो टीचर और मंथ आम चीज़ें, आम टीचर कोई भी टीचर हो सकता है और मंथ कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इनको नाम दे देंगे तो फिर ये प्रॉपर हो जाएंगे, बट देयर आर नो नेम्स. ठीक है ना, सो टीचर एंड मंथ आर कॉमन नाउन्स. सो फाइंड आउट दी प्रॉपर नाउन्स. एज यू कैन सी यहाँ पे कैपिटली राइट कौन कौन से किए गए? येस, ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट नेम, सो यू कैन सी कि ज्योग्राफी जी इज ऑल्सो रिटन इन कैपिटल लेटर. सो ज्योग्राफी is a proper noun and plow a bin it's a name of a place. ठीक है, so P देख सकते हैं आप, उसका कैपिटली रिटन है और अबिन का U भी कैपिटली रिटन है. so it means we have two proper nouns, geography and plow a bin. ठीक है, let's see the another sentence. Shakespeare's plays have a lasting cultural value and should not be omitted from the school curriculum. Now let's find out the common nouns first. ठीक है, कॉमन नाउन्स किस तरह हैं देखे जाए तो कॉमन नाउन इसमें हमारे पास अगेन वी हैव टू कॉमन नाउन्स, स्कूल एंड करिकुलम. स्कूल देखे कोई नेम नहीं है इसके साथ, तो इट मीन्स दैट इज़ अ कॉमन नाउन, कोई भी स्कूल हो सकता है. करिकुलम कहते हैं नसाब को, यानी जो हम पढ़ते हैं, नसाब कोई भी हो सकता है. ठीक है, सो दीज टू वर्ड्स आर कॉमन नाउन, स्कूल एंड करिकुलम. now let's find out the
proper noun here? Yes, of course, Shakespeare. Shakespeare is a person name, so it is a common noun, proper noun here. ठीक है students, Shakespeare proper noun है. School and curriculum are common nouns. Okay. Let's see the another sentence. We are used to rapid changes in the countries. Have you seen any common noun here? Yes, very good. Country. Country is a common noun because it could be any country. ठीक है, कोई भी country हो सकती है. अब इसमें से फाइंड आउट करते हैं, इज देयर एनी प्रॉपर नाउन हेयर? कैन यू सी एनी प्रॉपर नाउन हेयर स्टूडेंट्स? वी आर यूज टू रैपिड चेंजेस इन द कंट्री. कैन यू सी इट एनी प्रॉपर नाउन? येस, वेरी गुड. देयर इज नो प्रॉपर नाउन हेयर. अगर प्रॉपर नाउन होता तो इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर, सो देयर इज ओनली a common noun here. ठीक है. नेक्स्ट देखें, द नेशनल लाइब्रेरी इज़ वेरी वेल equipped. Many students use the library for facilities regularly. Let's find out the common nouns first. Common nouns are student. Student can be anyone. Library can be anyone. यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो कॉमन है, क्योंकि ना तो स्टूडेंट्स के साथ कोई नेम अटैच है, ना ही लाइब्रेरी के साथ नेम अटैच है. ठीक है ना. एंड दीज टू वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर्स टू. ठीक है. सो स्टूडेंट्स एंड द लाइब्रेरी इज़ द कॉमन नाउन है. लेट्स फाइंड आउट एनी प्रॉपर नाउन हेयर. येस, you can see that नेशनल्स एन कैपिटल है और लाइब्रेरीज एल कैपिटल है. क्यों कैपिटल है? जबकि इसी सेंटेंस में एक लाइब्रेरी को हम कॉमन भी कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी इज़ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि दोनों कैपिटल हैं और लाइब्रेरी का यहाँ पे नाम है. तो रिमेंबर स्टूडेंट, व्हेन वी गिव अ नेम टू थिंग, प्लेस, अ पर्सन, तो वो प्रॉपर नाउन्स बन जाते हैं. ठीक है. सो नेशनल लाइब्रेरी इज़ अ प्रॉपर नाउन और यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड लाइब्रेरी आर कॉमन नाउन्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक इज़ नॉट अ स्कूल बट अ यूनिवर्सिटी. सो find out the common nouns first. Yes, school and university both are common nouns. You can see that both names are starting with the small letters. And where is the proper noun here? Yes, you can see that London's L capital, school's S capital, and economics E capital. So it means actually this is a name of a school, London School of Economics. So the whole name is a proper noun, क्योंकि ये सब स्टार्ट हो रहे हैं विद द कैपिटल लेटर और ये एक नाम है एक स्कूल का. लेकिन जबकि यहाँ पे एक स्कूल और यूनिवर्सिटी भी लिखे गए हैं, बट दे आर स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर्स एंड दे आर कॉमन नाउन्स, क्योंकि स्कूल कैन बी एनी स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कैन बी एनी यूनिवर्सिटी. तो नाम तो नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम स्कूल और यूनिवर्सिटी को कॉमन नाउन्स में कंसिडर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर सेंटेंस. सुजन इज़ फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक इन अ जंबो जेट. हाँ जी स्टूडेंट्स, वेरी इजी टू सी. देख सकते हैं आप कॉमन नाउन्स इसमें वीक हैं, जंबो जेट है, बिकॉज वीक can be any week and jumbo jet can be any jumbo jet. So these two are your common nouns. And let's see the proper noun here. Australia and Susan. Susan is the name of a girl and Australia is the name of a country. So see that difference. Susan and Australia also written with the capital letter. So you can write down into proper nouns Susan and Australia or week and jumbo jet, both are common nouns. ठीक है. Next sentence. Much land is being reclaimed from the sea. हाँ जी, find out कॉमन नाउन्स फर्स्ट. कैसे ढूंढेंगे हम? देखें कहाँ हैं जी. येस, सी एंड लैंड बोथ आर कॉमन नाउन्स. लैंड कैन बी एनी लैंड एंड सी कैन बी एनी सी. लेकिन जब तक हम इनको नाम नहीं देंगे दे वॉन्ट बी अ प्रॉपर नाउन. सो सी एंड लैंड आर कॉमन नाउन हेयर एंड देर इज़ नो प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस. सो प्रॉपर नाउन के लिए आप एक खाली जगह छोड़ दीजिएगा. सी और लैंड को आप कॉमन नाउन्स में लिख लें. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखें. दिस वीक्स इशू ऑफ टाइम फोकसेस ऑन द एनर्जी क्राइसिस. दिस वीक्स इशूज़. अब इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉमन नाउन्स. ऑब्वियसली वीक है कॉमन नाउन. ठीक है ना, क्योंकि वीक कोई भी हो सकता है, बट कोई मेंशन नहीं है कि विच वीक. ठीक है. अच्छा जी,
टाइम इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज टाइम एक्चुअली एक यहाँ पे न्यूज़पेपर के लिए कंसिडर किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं टाइम का टी कैपिटल ही है और उसको इन्वर्टेड कॉमास में लगाया गया. इट मीन्स कि दैट इज़ समथिंग नेम. ठीक है, टाइम इज़ अ नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर. Let's see another sentence, the last one. Every year, many tough young people graduate from the outward bound school. Let's find out the uh, common nouns first. Yes, common noun is year, and then we have people. ठीक है, these are common nouns क्योंकि ये कोई भी कोई नाम नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है या इंसान नहीं है. ठीक है ना. लेट्स फाइंड आउट दी प्रॉपर नाउन हेयर. येस, इट्स वेरी विविडली यू सीन ऑन दी स्लाइड के आप देख सकते हैं आउटवर्ड ओ इज़ कैपिटल, बाउंड बी कैपिटल, एस schools S capital. So it means these three words would be considered as a proper noun क्योंकि ये नाम है एक स्कूल का. Outward bound school is a name of a school, so it is a proper noun. So write it in a complete form. ठीक है, पूरा आप लिखेंगे. Okay student, so this is your exercise. अच्छा, let me tell you one thing. Your exercise number 4 is omit, so you can write it down omit on it. ये इट वॉन्ट बी डन. ठीक है, ये नहीं करवाई जाएगी. सो you are going to focus on your 3 exercises. This one was the last. Okay जी students. अच्छा जी, in this slide you can see I have shown you a पिक्चर के जैसे हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस वर्क. यहाँ पे आप अपनी कॉपी के ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3. ठीक है, उसके बाद आप एक लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में अपने पेज की. एक कॉलम यानी 2 आपके कॉलम, 2 कॉलम होने चाहिए. एक कॉलम होगा कॉमन नाउन का और दूसरा कॉलम होगा प्रॉपर नाउन का. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपने फॉलो करना है अपनी कॉपी के ऊपर. इस तरह आपने ABCDEF लिखना है. अब ए स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं लिखनी, आपने बुक में से सिर्फ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इस तरीके से लिख लेने हैं. ठीक है, जैसे आपके फर्स्ट सेंटेंस था ना जिसमें आपको कॉमन नाउन फाइंड आउट करने थे, उसमें टेनिस एंड क्लब वर द कॉमन नाउन्स एंड ट्यूसडे एंड मिस्टर हान वर द प्रॉपर नाउन्स. तो आपने कॉमन नाउन्स की लिस्ट में लिखने ए के, इसी तरह ए के प्रॉपर नाउन्स उसके आगे कॉलम में लिख देने हैं, ट्यूसडे एंड मिस्टर हान. और बिल्कुल इसी तरह सीक्वेंस के साथ आप अच्छे तरीके से आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, डू दिस एक्सरसाइज ऑन कॉपीज़ लाइक दिस. यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रही है कि आपने एक कॉलम बनाना है, पहले स्टेटमेंट लिखनी है, फिर एक कॉलम बनाना है, एक तरफ कॉमन नाउन्स लिखने हैं, एक तरफ प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं. ठीक है, और इसी तरह ए स्टेटमेंट में से कॉमन नाउन फाइंड आउट करके एक कॉमन नाउन लिख देने हैं और इसी तरह आगे आपने प्रॉपर नाउन्स लिख देना. बिल्कुल सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने A to G जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं उनमें से कॉमन और प्रॉपर नाउन लिखते जाने हैं. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू योर क्लास वर्क. दिस इज़ योर class work and homework both. ठीक है students. Okay जी, till then Eid Mubarak to all of you advance. Inshallah we will meet again. Allah Hafiz.